और दिल्ली के चुनावी दंगल से शुरुआत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब से कुछ ही देर में लगभग शाम 5:30 बजे तक थम जाएगा। तो और प्रचार के आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार के रण में उतरे हुए नजर आए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सत्ता रही हो और अपने प्रयासों को और तेज किए हुए है बीजेपी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में 22 रोड शो और रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया गया। तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल पर भरोसा किया और लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने को लेकर कई रैलियां और रोड शो किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 15 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों में खाता भी नहीं खोल पा रही है और ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जो जुटे हैं तो वो कोशिश कामयाब होगी ही। तो आज चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली के आदर्श नगर में रोड शो किया। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो दिल्ली के छतरपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर जुबानी हमला किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में दिखाई दी तो अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम आतिशी के लिए वोट मांगे। तो इस वक्त महज आखिरी काउंटडाउन लगभग आधे घंटे का बचा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे जो सियासी दिग्गज नेता हैं, यदि उनकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े चेहरे प्रचार में जुटे हुए हैं। जंग 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की और इस दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आप अपनी सरकार की इमेज सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। प्रधानमंत्री ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनका रिजल्ट खराब आता है तो उनकी सरकार की इमेज खराब हो जाएगी। आप सरकार अपनी इमेज सुधरवाने के लिए ऐसा कर रही है और ऐसा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद में बच्चों से कहा, आगे जाने ही नहीं देते। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी। और चलते हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अटल विश्वास पत्र के विषय पर बहुत विस्तार से आप लोग को जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल निकाय चुनाव पर अटल विश्वास पत्र को लेकर आ रही है और इस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के महामंत्री आदरणीय परम पवन साय जी उपस्थित, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुका था। उनके साथ सरकार ने छलावा किया था। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और अभी सरकार को मात्र 13 महीने हुए हैं, लेकिन इस अल्पकाल में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या किसानों के साथ किया गया वादा हो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा मध्य प्रदेश की सरकार छात्रों को बड़ा तोहफा देने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं के होनहार छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने का ऐलान किया है और इस योजना को लेकर काफी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल प्रदेश में लैपटॉप योजना 2010 में शुरू की गई थी, जबकि स्कूटी योजना का ऐलान साल 2023 में किया गया था। लेकिन काफी वक्त से छात्रों को इस योजना का लाभ ही नहीं दिया जा रहा था और इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। और अब सीएम ने ऐलान कर दिया है कि योजना जारी रहेगी। हालांकि सीएम के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। छात्र और परिजन तो खुशी जता ही रहे हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, सब सुनवाते हैं। तो आइए अब आपको स्कूटी योजना के बारे में हम बता देते हैं कि स्कूटी योजना है क्या। तो योजना की शुरुआत साल 2023 में की गई थी। दरअसल इस योजना में करीब 8,000 करोड़ खर्च किए गए और माफ कीजिएगा 80 करोड़ खर्च किए गए। ई स्कूटी की कीमत जिसको 1,20,000 रुपए बताया गया और स्कूटी की कीमत 1 लाख थी। और लैपटॉप योजना की अगर बात कर ली जाए तो ये लैपटॉप योजना क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। योजना की शुरुआत साल 2010 में की गई थी। इसकी योग्यता जो है ये 12वीं में 75% अंक जो छात्र लेकर आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, ये योजना थी। 2024 में लाभार्थियों की संख्या थी 89,710 और योजना का सालाना बजट 225 करोड़ रुपए था। और एक छात्र को अगर आवंटित राशि की बात की जाए तो दिया लैपटॉप जाना था, लेकिन इसकी रकम थी एक छात्र के लिए 25,000 रुपए। तो ये योजना है। छात्र आएंगे टॉप, मिलेगी स्कूटी लैपटॉप। हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले हैं अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। सीएम का ऐलान, छिड़ गया घमासान। सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? स्टूडेंट्स को सौगात, सियासी वार पलटवार।
एमपी में होनहार छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों को सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी मिलेगा या नहीं, इस पर असमंजस दूर हो गया है। जापान यात्रा से लौटते ही सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टॉपर छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की किसी योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। इसी सिलसिले में खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले हैं अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी मूल योजना, उस योजना के अनुसार हम अपने बच्चों के लिए ये सौगात देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। अब सवाल है कि आखिर किन छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा, लैपटॉप देने का क्या आधार होगा, किन छात्रों को स्कूटी मिलेगी, आइए ये भी जानते हैं। क्या है लैपटॉप स्कूटी की योजना? सरकारी स्कूलों के छात्रों को सौगात। 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने पर लैपटॉप। स्टूडेंट्स को मिलेगी लैपटॉप की राशि। 12वीं में स्कूल टॉपर्स को दी जाएगी स्कूटी। फर्स्ट क्लास में पास करने वाली छात्रों को स्कूटी। अगर गवर्नमेंट लैपटॉप और स्कूटी की जो योजना निकालती है मतलब है, तो उसमें हमें लैपटॉप में पढ़ाई में सुविधा मिल सकती है और जो स्कूटी है उसमें हमें आने जाने में सुविधा मिल सकती है। बहुत अच्छी स्कीम है, इसका लाभ मिले तो हमारे लिए अच्छा ही रहता है। ये एक अच्छी स्कीम है जो हमें आगे पढ़ाई करने में मदद करती है हमारी। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि सरकार शुरू करती है फिर से। योजना के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम ने पहले लैपटॉप और स्कूटी के सवाल पर कहा था कि जो योजना 1 साल के लिए थी वो 1 साल के लिए ही रहेगी। इसे लेकर विपक्ष हमलावर था, लेकिन सरकार के ऐलान के बाद भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बता, अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, इन प्रदेश के मेधावी छात्रों को तत्काल देना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूटी योजना प्रारंभ भी भाजपा सरकार ने की थी और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति अब तो विदेशों तक में बच्चे मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार बच्चों के साथ खड़ी है। स्कूटी, लैपटॉप और भविष्य में अन्य योजनाएं भी बनाई जाएंगी जो कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए काम आ सकें। एमपी में 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को मेधावी योजना के तहत 12,000 रुपए या लैपटॉप देने की योजना शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू की गई थी, लेकिन प्रदेश के करीब 90,000 छात्रों को लैपटॉप नहीं मिला, जिसके बाद इस योजना को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब सीएम के ऐलान के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।